पुलिस की नफरी रोडों पे थी, उसके बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स में स्पाइक आया। जब तक तो सख्त लॉकडाउन था तो स्ट्रीट क्राइम 1/3 रह गया था, बहुत कम हो गया था। अक्सर औकात शहरी उनकी गोली का अनफॉर्चुनेटली अभी भी निशाना बन जाते हैं। स्ट्रीट पे गली में क्राइम हो रहा है, पुलिस देखती है, तो इट्स मैटर ऑफ स्प्लिट सेकेंड कि उन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल है और इसने इससे ये छीना और ये भाग रहा है। प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं बीना खान। नाज़रीन, आज हम आए हैं सीटीडी के ऑफिस एडिशनल आईजी डॉक्टर जमील साहब से मुलाकात भी करने, कुछ बातें भी पूछने। डॉक्टर जमील ने सीटीडी की पोस्ट संभाली है और ये बहुत मुतहर्रिक पुलिस ऑफिसर रहे हैं। सीटीडी के हवाले से भी हम इनसे सवालात करेंगे और दीगर जो मसाइल कराची एज अ सिटी उसको फ़ेस करने पड़ रहे हैं और जराइम की क्या तादाद है और टेररिज्म के जो वाक़यात हो रहे हैं उस पे सीटीडी का क्या लाए अमल है, उसके बारे में हम आज तफसीली बात करेंगे डॉक्टर जमील से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ तो उससे पहले चाइनीज़ काउंसलर पे भी, मतलब जाहिर बात है देयर वाज अ टाइम लैप्स बिटवीन देम, बट उसके बाद फिर हमने देखा नवंबर 2018 में हुआ था। तो वो बेसिकली इट्स जस्ट एस्केलेट्स आफ्टर अ लिटिल वाइल। अभी बीच में क्रैकर जो आप खुद भी बता रहे थे, उनके कोई सहूलतकार पकड़े गए? हु डू यू थिंक इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दीज अटैक्स? क्योंकि दो किस्म के अटैक्स हुए, एक पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हुआ, एक शहरियों पे हुआ है। सो व्हाट वाज द एमओ एंड हु वर द पीपल इन्वॉल्व्ड? इसमें दो मेन ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा। दोनों आपस में एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। एक ज़्यादा मशहूर है और वेल एंट्रेंच्ड है, वेल ट्रेंड है और उसके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। मेरा मतलब है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उन्होंने 2018 में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे कराची पे हमला किया। 2019 में उन्होंने PC पे हमला किया और 2020 में उन्होंने यहाँ पे कराची स्टॉक एक्सचेंज में किया। तो जो छोटे छोटे वाक़यात आप देखती हैं जिसमें ग्रेनेड अटैक्स वगैरह शामिल हैं, उसमें जनरली सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, रेवोल्यूशनरी आर्मी, SRA, अच्छा, उसके लोग इन्वॉल्व हैं। और ये एक नया फिनोमेनन है और ये 2020 में ही शुरू हुआ है। बेसिकली मेरा ख़्याल है कि इसका पहला इंसिडेंट जून में हुआ था और फिर कुछ वाक़यात जुलाई में हुए। तो ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन सरफेस हुई है, इसमें यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं। हम इनकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो लीडरशिप है वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, इसलिए उन तक हमारा पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जो इनके यहाँ लोकल टेंटिकल्स हैं, लोकल जो रूट्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन BLA के हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, बट दे आर बलूचिस्तान बेस्ड। ज़्यादातर का ताल्लुक केच डिस्ट्रिक्ट और इसके इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट से है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ से लोग प्लान करके आते हैं और नॉर्मली ये हब में स्टॉप ओवर करते हैं और हब से, चूँकि कराची बिल्कुल करीब है, ये कराची में दाखिल होके जो भी उन्होंने टारगेट सेलेक्ट किया होता है उस पर हमलावर होते हैं। और इन दोनों तंजीमों के पीछे अब इसमें कोई एम्बिग्यूइटी नहीं है, कोई शक नहीं है कि इनके पीछे रॉ का हाथ है, वो मौजूद हैं। वो इनको ट्रेन भी करते हैं, वो इनको फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो इनको इक्विप भी करते हैं, वो इनको टारगेट्स भी देते हैं। हमने पुराने लोग जो इस तरह की आइडियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में, टेररिज्म में नहीं, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और सिर्फ बात करते थे, उनको इसमें इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया है, इंटरोगेट किया है। लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आई। पुल के ऊपर से गुज़रते हुए नीचे खड़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की गाड़ी पे ग्रेनेड फेंक दें और उसमें कुछ जवान ज़ख्मी हों या जो पासर बाइस हैं वो ज़ख्मी हों, या किसी गाड़ी के अंदर गुज़रते हुए मोटरसाइकिल से लॉब कर दें हैंड ग्रेनेड और भाग जाएं। क्योंकि
एक्सप्लोड करता है हैंड ग्रेनेड 8-10 सेकंड के बाद। 8-10 सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट के लिए काफ़ी होते हैं उस जाए वकुआ से काफ़ी सेफ डिस्टेंस पे जाने में। और फिर जब फटता है तो नेचुरली कुछ टेम्परेरी एक पैनिक होता है, समझ नहीं आती लोगों को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो लोग गायब हो जाते हैं कराची की सड़कों में। इंटीरियर में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं। अच्छा। उसमें भी उनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि मोटरसाइकिल पे गुजरते गुजरते किसी बिल्डिंग के अंदर, जैसे एक स्कूल के अंदर उन्होंने फेंका, एक ऑफिस के अंदर फेंका, एक मोबाइल को टारगेट किया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स वो अभी तक कर रहे हैं। उनका कोई सहूलतकार नहीं पकड़ा गया अभी? कोई आपने आइडेंटिफाई किया है? उनके सस्पेक्टेड मैं कहूँगा सहूलतकार वो हमने अप्रीहेंड किए हैं, उनको हमने इंटेरोगेट किया है, लेकिन उनका कोई वाज़ेह ताल्लुक़ इंसिडेंट से जिनका मैं जिक्र कर रहा था नहीं निकला। करने वाले कोई और हैं। कुछ लोग आपको पता है आइडियोलॉजिकली एग्री करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट वो कोई ऐसा इलीगल एक्ट नहीं करते कि जिस पर हम उनको गिरफ्त में लेके उनके ख़िलाफ़ कोई केस करें, उनको प्रोसिक्यूट करें। तो हमारी कोशिश जारी है और इंशाल्लाह जो एक्चुअल डूअर्स हैं उन तक भी। सर, ये तशवीशनाक बात इस तरह है कि अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन भी कर रही है और उनको पूरा वो फंड भी कर रही है, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स एज डेंजरस एज द अदर्स। उसके लिए आप लोगों ने कोई लाया अमल तय किया है कि इनको हाउ डू यू निप देम इन द बड? Yes, we would try nip the evil in the bud, लेकिन आपको पता है कि इनको जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, इनको जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो भी एक वेल इस्टेब्लिश्ड हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनके रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। उनका मुल्क एक निस्बतन बड़ी इकॉनमी है, उनका बजट ज़्यादा है और उनका एक्सपीरियंस है, वो कई नेबरिंग कंट्री में इसी तरह की हरकतें करते रहे हैं। सो दे हैव द एक्सपीरियंस। तो ये इतना आसान टास्क हमारे लिए भी नहीं है कि हम उनके फैलाए हुए इस नेटवर्क को फौरी स्मैश कर दें। दिस वुड टेक टाइम। लेकिन हमने पहले भी बहुत सी ऐसी तंजीमों के ख़िलाफ़ मेजर कामयाबियाँ हासिल की हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला के करम से कराची में होने वाले वाक़यात जो टेररिज्म के हैं वो निस्बतन अब बहुत कम इक्का दुक्का होते हैं। मुझे याद है कि 2013, 14, 15 में ये वाक़यात एक रूटीन से बन गए थे, लेकिन अब ये कभी कभार होते हैं। और इसी तरह और भी जो सीरियस क्राइम था, टारगेटेड किलिंग थी, बत्ताखोरी थी, मेजर इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स वगैरह, वो अब ना होने के बराबर हैं। तो इंशाल्लाह इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि हम इन लोगों की जड़ों तक भी पहुंचेंगे। जिस तरह से पुलिस ने रिस्पांस दिया है वो लगता है ये कि जैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ होने वाला है। इज़ इट ट्रू? जी, हमें इन्फॉर्मेशन तो थी। 3-4 उनके बड़े बड़े टारगेट्स थे, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी था, सिंध हाई कोर्ट भी थी, दोबारा चाइनीज़ कौंसलेट भी था और भी इवन जो प्रोविंशियल असम्बली है दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल टारगेट। तो इन सब की टारगेट हार्डनिंग की गई थी। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाई गई थी और यहाँ पर ऐसी दूसरी टेक्निकल अरेंजमेंट भी की गई थी कि यहाँ पर हमला करना मुश्किल से मुश्किल हो। और ये उन्हीं स्टेप्स का नतीजा था कि ये हमला नाकाम हुआ। यहाँ पे हमने बाकायदा स्नाइपर भी बिठाए हुए थे और एक स्नाइपर ने भी उनमें से एक टेररिस्ट को मारा, बाकी को तो जो ऑन ग्राउंड थे उन्होंने मारा। तो इंफॉर्मेशन हमें आती रहती है टेक्निकल ज़राए से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, और हम उसकी बुनियाद पर जो टारगेट हार्डनिंग है वो करते रहते हैं कि इन केस किसी पॉसिबल टारगेट पे अगर हमला हो भी जाए, वो पहुंच भी जाए वहाँ पे, तो जो उनके मकासद हैं वो कम से कम हासिल कर सकें। और यही एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ और वो अंदर दाखिल नहीं ना हो सके, बजाय इसके के अंदर जाके वो हॉस्टेज बनाते, कंट्रोल करते और अंदर आग लगाते या एक्सप्लोजन्स करते, वो अंदर दाखिल ही नहीं हो सके।
पुलिस की नफरी रोडों पे थी, उसके बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स में स्पाइक आया। जब तक तो सख्त लॉकडाउन था तो स्ट्रीट क्राइम 1/3 रह गया था, बहुत कम हो गया था। अक्सर औकात शहरी उनकी गोली का अनफॉर्चुनेटली अभी भी निशाना बन जाते हैं। स्ट्रीट पे गली में क्राइम हो रहा है, पुलिस देखती है, तो इट्स मैटर ऑफ स्प्लिट सेकंड कि उन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल है और इसने इससे ये छीना और ये भाग रहा है। आप लोगों को ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग मिलती होगी, अल्लाह ना करे कभी इस तरह की क्राइसिस हो तो आप लोग वेल ट्रेंड हैं। हमारी पूरी पुलिस की नफरी सीटीडी स्पेशली, बिकॉज आप लोग तो स्पेशलाइज्ड वो यूनिट है। जी बिल्कुल, हमारी काउंटर टेररिज्म फोर्स है। इसके अलावा हमारे पास एसएसयू के कमांडोज भी हैं। इसके अलावा जो हमारी एलीट पुलिस फोर्स है जो वहाँ पे लकीली ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, जिसे हम आरआरएफ कहते हैं, जिनकी वो मैरून सी बैरेज होती हैं, टोपियाँ, वो ऑलरेडी वहाँ डिप्लॉयड थी और उन्हीं के लड़कों ने बेसिकली इन चारों टेररिस्ट को मारा था। तो यस, वी आर रेडी, बट यू अंडरस्टैंड कि जब एक बिल्डिंग के अंदर टेररिस्ट किसी न किसी तरफ से घुस जाए और अंदर सिविलियन जोन को वो हॉस्टेज बना ले, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। उसमें आप ये नहीं कि जाके बस शुरू कर दें फायरिंग कमांडोज। तो आई एम श्योर आप लोगों को नेगोशिएशन टैक्टिक्स वगैरह सिखाए गए होंगे। जी बिल्कुल, ये दैट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। और लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप ही ना हो, बिकॉज दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। उसमें सिविलियंस की लाइव्स एट स्टेक होती हैं और उनकी मर्जी होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऑफ कोर्स, कि ऐसी कोई हॉस्टेज सिचुएशन डेवलप ही ना हो। और यहाँ उनकी यही कोशिश बिफोर दे गेट टू द टारगेट पॉइंट एंड होल्ड पीपल हॉस्टेज। तो बट इन केस खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर उसको डील करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। उस पर ज़ाहिर टाइम लगता है और दैट वुड बी अ गेम ऑफ नर्व्स। तो उसमें हमें और भी लोग सपोर्ट करते हैं। तो बट आई रियली होप एंड प्रे कि ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप ही नहीं होगी। गेम ऑफ नर्व्स की आपने बात की, आपको लगता है कि हमारी जो पुलिस है वो कूल हेडेड है कि थोड़ा सा नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रखते? क्योंकि अक्सर औकात शहरी उनकी गोली का अनफॉर्चुनेटली अभी भी निशाना बन जाते हैं। एक्चुअली देखिए ना, इट्स अ मेट्रोपोलिस, इसकी आबादी कितनी है नोबडी रियली नोज़, बट 2 करोड़ से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। कुछ लोग तो 2.5-3 करोड़ भी कहते हैं, आई डोंट नो। बहुत स्लम्स हैं, आई डोंट नो सारे लोग काउंट हुए हैं कि नहीं हुए। बहरहाल फील होता है आबादी, आप बाज़ारों में जाएं, शहरों में जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, आपको पॉपुलेशन का वेट एक फ़ील होता है, एक टेंजिबल चीज़ है। तो इतनी बड़ी आबादी में अगर कहीं कुछ स्ट्रीट पे गली में क्राइम हो रहा है, पुलिस देखती है, तो इट्स मैटर ऑफ स्प्लिट सेकंड कि उन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल है और इसने इससे ये छीना और ये भाग रहा है और अब मैंने इसको कैसे रोकना है। नॉर्मली वो बाइक्स पे होते हैं, अगर आप 2-4 सेकंड वेट करते रहेंगे तो दे वुड जस्ट डिसअपीयर। तो आपने स्प्लिट सेकंड डिसीजन करना होता है कि मैंने इस पे फायर खोलना है या नहीं खोलना, क्या यही क्रिमिनल है या ये कोई सिटीज़न है। बड़ा थोड़ा टाइम होता है, उसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं और बहुत से क्रिमिनल्स पूरे पाकिस्तान में बाज़ ऐसी सिचुएशन में मारे भी जाते हैं, बाज़ सिविलियंस का नुकसान हो जाता है। तो सर क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार रहे हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसकी वजह से जराइम बढ़े हैं, मगर बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि जॉबलेस हैं, क्या करें। मगर उस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की नफरी रोडों पे थी, उसके बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स में स्पाइक आया है, इसकी क्या, और इस पे आप लोग कोई लायामल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, जब तक तो सख्त लॉकडाउन था तो स्ट्रीट क्राइम 1/3 रह गया था, बहुत कम हो गया था। इसलिए कि ना लोगों को निकलने की इजाज़त थी, ना स्ट्रीट क्रिमिनल को निकलने की इजाज़त थी। जो भी लॉइटर करता हुआ नज़र आता था सड़कों पे, पुलिस उसको रोकती थी, क्वेश्चन करती थी, घर वापस भेजती थी, ठीक है ना, वास्कत अरेस्ट भी कर लेती थी। तो उसकी वजह से जो रियल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उस दौरान
जनरल क्राइम में और स्ट्रीट क्राइम में बहुत कमी हुई थी। जब से फिर ईज डाउन हुआ है लॉकडाउन, तो लोग जो वेट कर रहे थे और जिन्होंने लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिकली हार्डशिप भी फेस की है, जिसमें इवन क्रिमिनल भी शामिल थे, उन्होंने दोबारा रीअसर्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए एक स्पाइक आई है। जैसे कोरोना की स्पाइक आती है, ऐसे ही स्ट्रीट क्राइम की भी स्पाइक आती है। अब जो एक नॉर्मल लेवल का काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल तो हम नहीं कहेंगे, बट मतलब जिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं होता, उस लेवल का है क्राइम। एफ़र्ट हमारी ये रहेगी कि इसको मज़ीद कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसको एक्चुअली कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट। कराची शहर में 15-20 हज़ार स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे कैमरास हों और वो कनेक्टेड हों कंट्रोल रूम से, और जिस तरह दुनिया के बाकी मॉडर्न मुल्कों में तमाम बड़े शहरों में हर गली कूचे कॉर्नर पे होने वाली एक्टिविटी स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है और उसका एक डेटा भी स्टोर हो रहा होता है। पिछले हफ्ते 10 दिन की भी एक्टिविटी देख सकते हैं। एट द मोमेंट कराची में कोई इस तरह के कोई मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव नहीं है? एक्टिव नहीं है। जो मेजर अटैक हुआ वो लोग बलूचिस्तान से आए थे, आपको पता है उनका केच डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ था ज़्यादातर का, और हब आके उन्होंने स्टॉप ओवर किया था, फिर वहाँ से वो सुबह को ट्रैवल करके यहाँ आए थे। उससे पहले उनके कुछ लोग यहाँ पर गाड़ी ख़रीदने के लिए जो उस इंसिडेंट में यूज़ हुई थी, ज़रूर कराची में हफ्ता 10 दिन पहले आए थे और उन्होंने वो गाड़ी ख़रीदी थी। तो बाकी आई डोंट थिंक कि मुहर्रम के एंगल से BLA की भी कोई ऐसी रेपुटेशन है कि वो अटैक करेंगे, बट मे बी अगर रॉ उनको कहती है और एक कोई सेक्टेरियन वो इश्यूज़ अगर खड़ा करना चाहें तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इंशाल्लाह BLA पहले भी नाकाम ही रही है, इस दफ़ा भी अगर कुछ करेगी तो नाकाम ही रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ थे एडिशनल IGP CTD डॉक्टर जमील, जिन्होंने हमें तफसीलन बताया कराची की सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या प्रेपरेशंस पुलिस ने की हैं, CTD स्पेशली उन्होंने क्या क्या प्रेपरेशंस की हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।